को। नमस्कार, विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। कंप्यूटर दुकान में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर। शहर की कई प्रमुख सड़कें जर्जर हालत में और अपनी सहकारी संगठन संयुक्त मोर्चा ने मांगें बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। और अब गतिविधियाँ विस्तार से। आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहते हुए आशा उषा सहयोगी संगठन द्वारा एक ज्ञापन सौंपकर वेतनमान बढ़ाने की मांग की गई है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने से संयुक्त मोर्चा हड़ताल पर है, जिनकी हड़ताल पर चले जाने से कई जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष शकुंतला द्विवेदी, महासचिव एकता उपाध्याय के नेतृत्व में एक ज्ञापन देकर विरोध जताया गया। आज हम सभी बहनें एक मई मजदूर दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारा सिर्फ यही मांग है कि जो हमारी 10,000 की आशाओं की मांग है, 10,000 के वेतन एक निश्चित कर दिया जाए और आशा पर्यवेक्षक का 15,000 कर दिया जाए। जो टुकड़ों में दिया जाता है उसे बंद किया जाए, निश्चित वेतन दें और फिर हमसे 24 घंटा जिस तरह से कार्य लेते हैं लेते रहें, हमें उससे वो नहीं है। किंतु जो अभी 24 घंटा कार्य ले रहे हैं उसके बदले जो हमें दाम दे रहे हैं वो भी हमारा कट के आता है और आशाओं का घर उससे नहीं चलता है। कम से कम जीने लायक वेतन दे जिससे हमारी आशाएं पूरे निस्वार्थ भावना से कार्य कर सकें। आज हम बहनों को लगभग 2 महीना होने लगा, हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। एक तरफ शिवराज मामा जी लाडली बहना योजना लागू करते हैं, क्या उनकी हम लाडली बहना नहीं हैं? क्या हम उस योजना लायक नहीं हैं? आज हम 2 महीने से बैठे हैं, शिवराज मामा जी को ये दिखाई नहीं देता है कि आज मेरी बहनें भूख हड़ताल में बैठी हैं। आंधी पानी तूफान सब में हम लोग अपना घर छोड़कर यहाँ आके हड़ताल में बैठते हैं। हम लोगों की सिर्फ क्या इच्छा है, एक इच्छा है कि हम लोग 10,000 रुपये आशाओं को और 15,000 रुपये सहयोगी को दिया जाए। उसमें भी मामा जी की आंख नहीं खुल रही है, मामा जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मामा जी कभी नहीं जीतेंगे, भूल कर भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, आप लोग अभी हड़ताल पे हैं, कब से हड़ताल चल रही है? लगभग हम लोग 15 मार्च से हड़ताल में हैं। तो ये जो मांग है आपकी वेतन मांग को लेकर जी, ये कब से मांग कर रहे हैं आप? ये लगभग हम लोग 2018 से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का एक स्थायी वेतन दिया जाए। आशाओं को 10,000, आशा सहयोगी को 15,000 दिया जाए। एक हम लोगों को 2022 में 21 अप्रैल को एक आश्वासन भी दिया गया था, जिसमें एक प्रस्ताव भी बन गया था कि आशाओं को 10,000 और सहयोगी को 15,000 शीघ्र लागू किया जाएगा। लेकिन आज तक उसमें भी कोई आदेश नहीं आया और न हम यही चाहते हैं कि हमारा वो आदेश पारित हो। अच्छा, आप लोगों से सरकार क्या क्या काम ले रही है? स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सारे 23 बिंदु पर हमसे काम लेती है। जब से एक महिला गर्भवती होती है तब से लेकर जब तक उसका बच्चा 5 साल तक का नहीं हो जाता है, सारी चीज़ हमसे लेती है। टीकाकरण से लेके कुपोषित बच्चा है, हर कार्य लेती है। इसके अलावा सर्वे का कार्य भी हमसे करवाती है और सारे तरह के सर्वे, चाहे वो कुष्ठ से हो, टीबी से हो, लाडली बहना हो, आयुष्मान कार्ड हो, हेल्थ आईडी हो, सारे सर्वे हमको बिना पैसे दिए ही कराती है। हम लोग ये काम फ्री में करते हैं और उसका हमको सिर्फ 2,000 रूटीन का इन लोग को मिलता है कि आप चाहे कोई भी काम करें उसका 2,000 है। हम लोग को 23 बिंदु जो कार है, 23 बिंदु से मुश्किल 5 या 6 बिंदु का पैसा मिल जाता है। बाकी बिंदु का एक बार लैप्स हुआ तो दोबारा कभी नहीं आता है। कहा जाए तो जब एक नवविवाहित महिला आती है दुल्हन बन के, तब से लेकर जब तक वह महिला गर्भवती नहीं होती, जब तक उसके बच्चे नहीं होते, वह बच्चा 0 से लेकर 5 साल तक की उम्र, तब तक एक आशा वर्कर उसको पूरा सहयोग देती है। लेकिन फिर भी शासन मतलब हम लोगों की तरफ उसका कोई अच्छा बर्ताव नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे और इसी तरह हम मांगते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। अभी कितना मिल रहा है आप लोगों को? अभी हम लोगों को आशा पर्यवेक्षक को 10,000 रुपये मिलता है और आशा बहनों को 2,000 रुपये मिलता है।
जिसमें 15 दिन 1 हफ्ते का भी गृहस्थी नहीं चल पाता 2000 रुपये में। हमारी ये मांगे हैं कि 10,000 रुपये आशा बहनों को दिया जाए और आशा पर्यवेक्षक को 15,000 रुपये दिए जाए, क्योंकि वो 30 दिन वर्क करती है और आशा बहनें 24 घंटे काम करती हैं। बस जब से नवदंपत्ति आता है उसका पूरा सूची बनाओ, लाइन लिस्टिंग करो, फिर उसको परिवार नियोजन की सलाह दो, फिर गर्भवती होती है महिलाएं उनको जांच करवाने ले जाओ, टीका लगवाओ, उनके बच्चे हुए स्वास्थ्य प्रसव करवाओ, स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उनका बच्चा स्वस्थ रहे, माँ स्वस्थ रहे, नवजात शिशु की देखभाल करते हैं, फिर बच्चे का टीकाकरण देखते हैं, बच्चा कुपोषित ना हो जाए, उसको ORS का घोल पिलाओ, उसको उसकी सारी जिम्मेदारी आशाओं की रहती है। फिर उसके बाद जाते हैं, उसको कुपोषण ना होने पाए, उसको एनी टाइम उसको खाने पीने की हर चीज़ की सलाह देती हैं, विटामिन ए की, आयरन सिरप की, उसकी सब जानकारी देती रहती हैं, पूरी टीका की जानकारी देती। मैं आपको ज्ञात कराना चाहूँगी कि अभी हम लोग 5 दिन से भूख हड़ताल पे भी थे। 29 तारीख को हम लोगों ने समापन किया है और इस बीच भी कोई भी आला अधिकारी हमसे ये पूछने नहीं आया कि आप लोग भूख हड़ताल में हैं तो आप लोग क्या है, आपकी मांग क्या है। और यहाँ पर भी मैडम भी बैठी हैं, तो मैडम ने भी हम लोग की तरफ कोई अधिकारियों को नहीं भेजा कि आप लोग भूख हड़ताल पे हैं। और हम लोग को जगह भी नहीं दिया गया रैन बसेरा में, हम लोग को बाणगंगा में दिया गया, वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा, हम लोग बैठे। पैक्स सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। जिला प्रशासन को सौंपे गए इस ज्ञापन में वेतनमान सहित अन्य मांगे शामिल हैं। अभयानंद पांडे के नेतृत्व में पैक्स कर्मचारी महासंघ द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो आगे वो कलम बंद होकर हड़ताल पर चले जाएंगे। सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी खाद्यान्न वितरण, ऋण वितरण, उपार्जन कार्य जैसे शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में अल्प वेतनमान पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनके द्वारा वेतनमान बढ़ाने की मांग की गई है। वेतनमान के लिए लगे हैं, नियमितीकरण वेतनमान मिलना चाहिए कर्मचारियों को। हमारे कौन से कर्मचारी से हैं? कर्मचारी पैक्स कर्मचारी, सोसाइटी से जुड़े हुए पैक्स कर्मचारी, सहकारिता तुलावटी हैं, प्रबंधक हैं, सहायक प्रबंधक हैं और तुलावटी है, भृत्य है और इसके साथ साथ स्व सहायता समूह वाले हैं और वन समिति वाले हैं, उपभोक्ता भंडार वाले हैं। सबकी मांगे अलग अलग की गई है। हम लोग की वेतनमान है पैक्स कर्मचारियों की। दूसरी बात स्व सहायता सवाल की है 200 रुपये क्विंटल होना चाहिए कमीशन, तो कमीशन नहीं मिल रहा है। कम कमीशन में वेतन नहीं काम नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, कोविड-19 के तहत हमने काम किया है ना, उसका कमीशन आया, हम लोग को नहीं मिल पाया। साथ साथ उस टाइम पे कोरोना काल में ऑफलाइन वितरण कराया गया, मशीनों से नहीं करा, ऑफलाइन वितरण कराया गया, लेकिन वो स्टॉक आज भी मशीनों में पड़ा हुआ है। वो मशीन में स्टॉक होने के कारण खाद्यान्न नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसे करिए हमारे जो कर्मचारी है वो प्रभावित हो रहे हैं, अधिकारी दबाव बना रहे हैं। आदेश आया था कि आपको आदेश आया था कि ऑफलाइन गल्ला वितरण करना है, गल्ला से कोई वंचित न रहे। वो ऑफलाइन मशीन ही हो जाती है, मशीन हो जाती है। कोरोना काल में ऐसा था कि फिंगर लगाने से फूड अधिकारी का फोन आता था। कोरोना काल में फिंगर नहीं लगना था। भंडार वन समिति वालों को, स्व सहायता समूह वालों को 2 किलो पर क्विंटल घटती देना चाहिए, जो कि गल्ला घटता है। और विक्रेताओं को भी हमारा एक ही मांग है, वेतनमान। सरकारी कर्मचारी के माध्यम को वेतन दिया जाए, बस एक ही मांग हमारा। अभी कितना दे रहे हैं वेतन? अभी हमको 700, 6,500 विसंगति है वेतन में। कोई नहीं, एक मजदूर के वेतन की विसंगतियाँ हर जगह हैं। जिले में कई तरह के वेतन दिए जाते हैं, कहीं तो 6,000, कहीं 4,000, कहीं 4,500, कहीं 7,000, कहीं 8,000 दिया जाता है। कोई एक रूपता नहीं दी जा रही है। इसलिए हमारी मांग है कि एक वेतन दिया जाए। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। संभागीय मुख्यालय शहडोल सहित पूरे संभाग में लगातार बारिश हो रही है। मौसम में भारी परिवर्तन देखा जा रहा है। बारिश के कारण मौसम में ठंडक बनी हुई है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। नालियों का गंदा पानी कीचड़ सड़क पर बह रहा है। कई निचले इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है। लगातार हो रही बेमौसम बारिश से लोग परेशान हैं। शहर के कई क्षेत्रों में बारिश के पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम न हो पाने के कारण वार्डों की गली और सड़कों में नालियों की गंदगी फैल रही है। शहर की कई प्रमुख सड़कें खस्ता हालत में हैं। न्यू बस स्टैंड से बाणगंगा चौक जाने वाली ये सड़क गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। सड़क पूरी तरह से जर्जर हालत में है, जिससे लोगों को आवागमन करने में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।
ये सड़क नया बाईपास से बाणगंगा रीवा रोड तक जर्जर अवस्था में है। सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है, जिसमें मरम्मत कार्य समय पर न हो पाने के कारण आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। कंप्यूटर की दुकान में लगी आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। जिले के बुढ़ार नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में स्थित हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स की एक कंप्यूटर दुकान में देर रात आग लग गई। आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों की सूचना के बाद धनपुरी नगरपालिका क्षेत्र के फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग भड़क गई। इस अग्निकांड में कंप्यूटर के कई लाखों का नुकसान हुआ है। बुढ़ार थाना क्षेत्र के बुढ़ार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कॉम्प्लेक्स में स्थित तिरुपति कंप्यूटर शॉप में देर रात अचानक आग भड़क गई। दुकान बंद होने की वजह से दुकान में लगी आग ने दुकान में रखे कंप्यूटर और कंप्यूटर की सामग्री को धीरे धीरे अपनी आगोश में समा लिया। वहीं कंप्यूटर शॉप में रिपेयरिंग के लिए आए कस्टमर की कंप्यूटर और लैपटॉप भी आग की आगोश में समा गए। शॉप में आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था। इस दौरान दुकान के अंदर से धुएं का गुबार निकल रहा था। तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना दुकान संचालक कृष्णा गुप्ता को दी। साथ ही बुढ़ार पुलिस और धनपुरी नगरपालिका ने दमकल को दी। तत्काल ही दमकल की 2 गाड़ियां टीम के साथ मौके पर पहुंची और दुकान का शटर तोड़ा गया। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। कंप्यूटर दुकान में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर। शहर की कई सड़कें जर्जर हालत में और सहकारी कर्मचारी संगठन ने मानदेय बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपा। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जिले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।